आज सुबह हम स्कंद पुराण पढ़ रहे थे थोड़ी सी, तो उसमें बंटी जी परिहार ने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आप हमेशा कहते हो कि वृक्ष की योनि ये है, उसकी योनि ये है, ये जो गन्ना लगता है ना, शुगर, गन्ना जिसकी शुगर बनती है, शक्कर बनती है, ये गन्ना भी तो पेड़ पौधे में आता है, तो फिर ये योनि कैसी है? अब देखिए भैया, जितने लोग टीवी के सामने बैठो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की भी तो योनि हुई ना, फिर ये योनि कैसी? आपने दुर्वा की कही, आपने तुलसी की कही, आपने बड़ की कही, आपने पीपल की कही, सब कुछ। तो ये जो गन्ना है जिसको लोग जूस निकाल कर पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, इसकी योनि क्या? इसका भी वर्णन मिलेगा भविष्य पुराण में, स्मरण करिएगा थोड़ा सा, जहां नरकों का कथन लिखा है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो गन्ना है ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन सी योनि है? तो कहा जो व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, कई लोग होते हैं भैया हमको जरा 1000 रुपए की जरूरत है, दोगे क्या? अब दोस्त हैं, बहुत प्रेमी, बहुत स्नेही, जरा 50,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। जरा 15,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। बस मैं लौटा दूंगा। और प्रेम में रिश्तेदारी बनाकर, नातेदारी बनाकर, कुटुंब बनाकर, अपना प्रेमी बनाकर, अपने स्नेही बनाकर, अपने सगे बनकर, अपने प्रेम की वाणी में जोड़कर, इतने मीठे मीठे बोलकर, इतने मीठे बोलकर उससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लिया, चुरा लिया, ले लिया। अब लेकर रख तो लिया पर दे नहीं पा रहे हो। बस वही व्यक्ति की योनि जो 20 लाख योनि वृक्ष की है, उसमें गन्ने की योनि उसी की बनती है। जैसे तूने मीठा बनकर उससे निचोड़ा था, अपने पास रख लिया, तू भी मीठा बनकर ऐसे ही निचोड़ा जाएगा। और गन्ने को इतना मीठा बना दिया, इतना मीठा बना दिया कि वो गन्ने की रस वाले की दुकान पे गया ने उसको वो मशीन में फिर दिया गया ने सारा रस निचोड़ा गया, सारा रस निचोड़ लिया। अभी भी नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि इसने उसको नहीं छोड़ा था, तो इसको डबल से पलटाया। तुम देखना गन्ने का रस निकल लीजिए, इसके डबल से पलटाया, फिर दिया मशीन के अंदर और फिर दिया, फिर रस निचोड़ा। तो की बात, तो जितने लोग गन्ने का गिलास ले लेके खड़े थे तो आप सोच रहे थे इसमें बचा ही नहीं कुछ भी, पर गन्ने के रस वाले का संबंध, इन्हें फिर पलटा, फिर दिया धर के और फिर रस निकाला। अब की बार तो जितने लोग खड़े थे अभी इसमें तो रस ही नहीं बचा रहे, पूरा की पूरा ही निकाल लिया। परंतु गन्ना का रस वाला उसमें फिर 2-4 मरोड़ा, और अब की बार इसमें और मिर्ची लगे, क्योंकि इसने उसका धन खाया था, इसलिए बीच में नींबू फंसा दिया। ले, बीच में नींबू फंसाया और फिर दिया मशीन के अंदर, फिर रस निकला। अभी भी रह गया तो क्या भी रुक जा, पुदीना और डालू, रुक। और फिर इसने निचोड़ा, फिर दमदारी से फिर उसको चोरबत्ती करी और फिर उसमें पुदीना डाल दिया। ले, फिर दिया धर धर के, कहीं नहीं बचा। ऐसा हो गया बेचारा, छिलका छिलका अलग अलग हो गया। फिर उठा के उसने ठेले के, जितने सुन रहे हो आस्था पे बोलो, तो फिर ठेले के नीचे डाल दिया, उसको डस्टबिन में पटक दिया, कचरे में डाल दिया। अब उनमें इतना रस नहीं बचा कि मक्खी भी कुछ खा सके, इतना ही नहीं बचा। फिर भी मक्खी ने सोचा थोड़ा बहुत पड़ा हो तो अपन ही निपटा लो। अब कहा रेते पान चुराए कर गन्ने का रस पीने गए तहसील चुराए। गन्ने का रस पीने गए भोपाल नाका, गन्ने का रस पीने गए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो सोचा अपन रहते तो वहां थे, फिर गन्ने का रस वहां क्यों पिया? मतलब वो जिसने खाया था उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, तो हिसाब बराबर करना है ना। तो उसने तुम्हारा खाया, तुम उसको निपटा जा, पिला दिया, भगवान के ले जा। और जिसका खाया था तो उसने चीटी बनकर निचोड़ा, अभी भी नीचे एक फालतू नहीं पड़ा हो।
जिसका खाया उसने चींटी बनकर नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ी 8 दिन तक 7 दिन तक, मक्खी बनकर नहीं छोड़ा, चींटा बनकर नहीं छोड़ा, उसने सब तरह से निचोड़ लिया। अब तो वो गन्ने का छिलका भी कह रहा भगवान अगली बार किसी का रुपया नहीं खाऊंगा, सबका देख के आऊंगा, नहीं तो फिर निचोड़ा जाऊंगा। ऐसा काम मत करना, भोगना तो। मान लो किसी का ले भी लिया है तो हाथ जोड़कर कहना साहब, उस शंकर से कहना, शंभो से कहना, मेरे ओ घड़ी मेरे विश्वनाथ मेरे शंभो से कहना, मरना मारना है, मेरे को मरना है, प्राण छूटना है, संसार में जो आया है वो मरेगा, पर निवेदन इतना सा है जब तक मैं किसी का चुका ना दूं तब तक उठाना मती नाथ, मेरे को गन्ना नहीं बनना है। भगवान से कहना मुझे ऐसा। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है महाराज, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा नहीं, पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे, कोई नहीं भोगेगा, भोगना आपको है। ऐसा कर्म करते चलना जिंदगी में जिसमें सुख का अनुभव हो आपको, ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति बड़ी आनंदित हो आपकी, आपको बड़ा सुकून मिले, आपको बड़ा आनंद मिले, ऐसी जिंदगी जीना, ऐसा जीवन जीना। संत जो होते हैं ना, साधु जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं, जो सत्य के गुरु हैं, जो सत्य के साधु हैं, जो सत्य के तपस्वी के भाव का आनंद ले रहे हैं, जो सतगुरु होता है वो होता ही अलमस्त, उसको किसी से मतलब नहीं होता साहब, वो अपनी जिंदगी मस्त जीता। इसलिए गुरुजन कहते हैं भगवान के चरणारविंद के रसास्वादन के बिना कोई सुख नहीं है, भगवान की कथा के बिना कोई आनंद नहीं है, भगवान के चरणारविंद के बिना कोई रसास्वादन नहीं है। दुनिया का सर्वाधिक सुख की अनुभूति अगर कहीं होती है तो वो परमात्मा के चरण के, इसके सिवा